हाँ जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 जॉब टारगेट पे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इकोनॉमिक्स का सेशन। हमारे VLDA के एग्जाम में SST का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ पोर्शन इकोनॉमिक्स का भी है, अर्थशास्त्र का भी है। आज हम जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ हैं अपने इकोनॉमिक्स के वो लगाएंगे। करते हैं स्टार्ट। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, इन विच सेक्टर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से सेक्टर में रोजगार ले रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टेरिटरी सेक्टर में, IT सेक्टर में। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर होता है प्राथमिक क्षेत्र, जहां पर हमारा सबसे मेन आज के टाइम पे ऐसे लगा लो कि सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर से हमारी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है। टेरिटरी सेक्टर जो हमारा सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर डेवलपमेंट तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अभी भी जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो सबसे ज्यादा लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आएगा प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आप लगा लो एग्रीकल्चर आती है, फिशिंग आएगी, माइनिंग वगैरह आ जाएगी, डेयरी फार्मिंग आ जाएगी। ये सारे के सारे मतलब जो ऐसे लगा लो कि नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। क्लियर है। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, द्वितीयक क्षेत्र कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग चीजें आ जाती है, ठीक है, जैसे कच्चे माल से कुछ इंटरमीडिएट गुड्स या कुछ फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल माल होता है वो बनाया जाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। जैसे कार बनाने की फैक्ट्री, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, ये सारी किस में आ जाती है, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। फिर आती है बात हमारी टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में आती है हमारी सर्विस वाली चीजें, ठीक है, सर्विस वाली चीजें, बैंकिंग सर्विस होगी, इंश्योरेंस की सर्विस होगी, वेयर हाउसिंग की सर्विस होगी। फिर आता है हमारा IT सेक्टर। IT सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर, सारा का सारा इंटरनेट और सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम IT सेक्टर के अंदर हमारा आता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना A ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GDP स्टैंड फॉर, जो GDP होता है उसकी क्या फुल फॉर्म होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डेवलपमेंट प्लान, ग्लोबल डिमांड एंड प्रोडक्शन, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोसेस। तो GDP की फुल फॉर्म होती है जी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, हमारी GDP होती है। जो हमारा इंडिया का GDP है वो है लगभग 7.8%, ठीक है, 7.8% है हाल फिलहाल जो इंडिया का GDP। अब GDP का असल मीनिंग क्या होता है, तो GDP क्या होता है, एक मेन इंडिकेटर होता है एक कंट्री की ग्रोथ जानने का। सबसे ज्यादा GDP है USA का है, दूसरे नंबर पर है चाइना। GDP क्या है, हमारा की इंडिकेटर है ग्रोथ को जानने का। GDP क्या होता है, सभी जितनी भी हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है उनकी जो फाइनल गुड्स हैं उनकी मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है, टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब एक साल के अंदर अंदर या कुछ एक स्पेसिफाइड पीरियड लगा लो भी कितना है, ये बढ़ता भी रहता है कम भी होता रहता है, ठीक है, बढ़ता भी है कम भी हो जाता है कभी। तो अभी हमारी जो GDP 2025-26 की रेट है वो है 7.8%। क्लियर है। GDP की फुल फॉर्म आ जाएगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल, रीन्यू से नाम पता लग रहा है, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे कौन से सोर्सेज हो जाएंगे, जिनको रिन्यू करने में क्या है, टाइम नहीं लगता इतना, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल कौन से हो जाएंगे, जिनको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिन्यू करने में। तो इसके कौन कौन से आंसर है जो क्या है, रिन्यूएबल है, कोल, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस। देखो फॉरेस्ट है, इसको बनने में इतना टाइम नहीं लगता, मतलब 5 साल 10 साल लग सकते हैं, 2-4 साल इतना टाइम लग सकता है। लेकिन जो कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ये एक बार खत्म हो जाएंगे तो इनको बनाने में दोबारा मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, लाखों साल लग जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या टिक कर देंगे, फॉरेस्ट, जो रिन्यू करे जा सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिन्यू किया जा सकता है ना, एक बार अगर उसकी कटाई होगी तो 5 साल 10 साल में दोबारा जंगल, अगर हम पेड़ उगा देंगे तो दोबारा जंगल बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा C पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन्फ्लेशन रिफर्स टू, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, राइज इन एम्प्लॉयमेंट,
fall in money supply, जनरल राइज इन प्राइस लेवल, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इन्फ्लेशन महंगाई होती है जब क्या हो जाता है, प्राइस लेवल में जो हमारी वस्तुएं हैं उनके प्राइस में क्या हो जाता है, राइस हो जाता है, वो प्राइस बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट हमारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद, जो हमारी इकोनॉमिक्स है किससे रिलेटेड होती है, सिर्फ मनी से, स्कैरसिटी एंड चॉइस से, प्रोडक्शन ऑफ अनलिमिटेड गुड्स से, ओनली बिजनेस एक्टिविटी से। तो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक्स हमारे रिलेटेड होती है स्कैरसिटी एंड चॉइस से, जो वस्तुएं हैं हमारी उनकी कमी है और उनके बीच हमें चॉइस करनी होती है कि हम इसका उपयोग किस साइड करें, बीच का जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग हम कैसे करें। तो स्कैरसिटी एंड चॉइस जो है मेनली कंसर्न्ड होता है इकोनॉमिक्स से। तो इसका आंसर हम टिक कर देंगे जी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उत्पादन का क्षेत्र नहीं है, जिसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उत्पादन करने में, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की या फिर प्रॉफिट की। तो लेबर चाहिए, लैंड भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, प्रॉफिट तो हमारा रिजल्ट हो गया ना, प्रॉफिट तो हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया जो हमने मेहनत करी है बिजनेस पर। तो ये तीनों पार्ट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रॉफिट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट। ठीक है, डी ऑप्शन इसका हम टिक कर देंगे कि प्रॉफिट जो है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज, जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की वो क्या है, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, उत्पादनों की कमी, रिसोर्सों की कमी, ठीक है, स्रोतों की कमी। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो मेन प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की है यही कि हमारे देश में क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, और फिर हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है कि हम इसका उपयोग किस सेक्टर में करें, किस जरूरत के लिए करें। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? अब देखो अगला क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है, हमारे देश में बेरोजगारी होने का जो मेन कारण वो क्या है, लैक ऑफ इंडस्ट्री, की उद्योग है वो कम है, ओवर पॉपुलेशन, आबादी ज्यादा है, अनपढ़ है लोग, स्किल की कमी है। तो जो मेन हम इसमें टिक करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, वो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको बी पार्ट को ही टिक करेंगे, बी ऑप्शन को टिक करेंगे कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, स्किल की भी कमी है, कई लोग अभी इलिटरेसी तो कम होती जा रही है, बाकी ओवर पॉपुलेशन हमारा यहाँ पर ज्यादा सुटेबल है कि क्या है, पॉपुलेशन नाजायज ही है, ज्यादा ही है, ठीक है, आबादी ज्यादा है हमारी, तो इस वजह से हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी है। तो ऑप्शन नंबर बी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्टर इज नोन एज द सर्विस सेक्टर, ठीक है, सेवाओं वाला सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, क्वार्टरली सेक्टर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, सी ऑप्शन। कौन सा है, सर्विस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं इंक्लूड किया जाता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, एक हिसाब का कंट्री की डेवलपमेंट देखने के लिए इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है, भी हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, नॉलेज कितनी है लोगों को। ये जो तीन मेन पार्ट हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो नहीं किया जाता वो कौन सा है जी, मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, मिलिट्री स्ट्रेंथ है जो ये कंसीडर नहीं किया जाता। और हमारा इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, 193 कंट्रीज में से 130th रैंक है हमारा इंडिया का 2023 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। कितना है, 130 है,
193 कंट्रीज में से हमारा इंडिया का रैंक। जो HDI मतलब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है? UNDP की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ। सो होप सो आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आज के हमारे ये टॉप 10 इकोनॉमिक्स के MCQ थे। अगर आप इसी तरह और भी MCQ सीरीज लगाना चाहते हो यूट्यूब पर तो प्लीज कमेंट कर अपनी फीडबैक जरूर देना। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।